समनदास महाराज जी अपना शरीर छोड़ चुके हैं और उसके बाद हमें कुछ सहारा तो चाहिए था। तो हमने सभी ग्रामवासियों ने इकट्ठा होके ध्यान लगाया, भाई हमारे बीच से गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, यहीं पे ही हैं। और वो जम्बूगढ़ जो आश्रम है ऋषिदास महाराज जी का, वहाँ पे बैठे हैं। तो चलो उनसे मिलते हैं और उनको बुलाते हैं। तो जैसे मैं गया पहली बार स्वामी जी के पास, तो उन्होंने कहा भी ठीक है आप आए हो, आपका आदर सत्कार सब कुछ है, जब तक मतलब ग्रामवासी नहीं आएंगे सभी तब तक नहीं बात बनेगी। सभी ग्रामवासी आए, तहे दिल से उनका स्वागत है। तो हमारे सभी गांव के बच्चे बुजुर्ग सत्संग में गए, जम्बूगढ़ सत्संग में भी गए और ऋषिदास महाराज जी को से आग्रह किया भाई आप हमारे पर कृपा करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि आज से 20-30 साल पहले जब भी हमारे गांव का आश्रम खुला था तो ऋषिदास महाराज जी ने ही उसका उद्घाटन किया था, वही रहते वहीं पे 5-10 साल। स्वामी समनदास महाराज की, ऋषिदास जी महाराज की। तो जैसे ऋषिदास महाराज जी ने कहा कि मैं आऊंगा, तो हमारे गांव के लोग तो फूले नहीं समाये। उनके अंदर इतनी खुशी थी, इतनी तड़प थी। वे हमें स्वामी समनदास जी महाराज के बाद सदगुरु यहीं पे मिल गए हैं। तो क्या वाक्य होता है, जैसे शाम के टाइम स्वामी ऋषिदास महाराज जी हमारे घर पे आते हैं आश्रम पे, तो हमारे हरियाणा के जो महात्मागण थे 20-30 महात्मागण थे, उनको बात हजम नहीं हुई। अब हमारे ग्रामवासी बेचारे भावुक, वो ये चाहते थे कि हमारे दर से कोई नाराज होके न जाए। तो सब सामने कर रहे कि आप मतलब रहने दो, हाथ जोड़ते रहे कि आप समय काम खराब मत करो। वो 20-30 साल के बाद हमारे पास आए हैं, हमारा तो जैसा बनेगा मतलब हम तो उनका आदर सम्मान करेंगे। अब उनको तो ये लगने लगा भाई अगर ये बैठ गए तो हमारे को झंडी पाड़ देंगे। देखो चल रहा है तुम्हें। तो जैसे मैंने अपने घर पे गुरु जी का सत्संग करवाया था समनदास जी महाराज जी का मई के महीने में, तो मैं एक भजन गुनगुनाता था उनका, भाई आज खुशी मिली है इतनी मेरे सतगुरु के आने से, हुई सफल जिंदगी मेरी इनके दर्शन पाने से। तो जैसे ऋषिदास महाराज जी आए तब भी मेरे अंदर यही है, ऐसी एक उमंग दौड़ रही थी। तो मैंने वहां क्या मतलब चमत्कार गुरु ऋषिदास महाराज जी के, जैसे सारे गांव के लोग भी परेशान थे, हम भी खुद भी परेशान थे, हाथ जोड़ते रहे, मनाते रहे, कोई नहीं माना। हम ये भी चाहते थे कि कोई नाराज होकर हमारे घर से ना जाए। तो मैं सोचने लगा स्वामी समनदास जी महाराज आप शरीर छोड़ चुके और आपके शरीर छोड़ने के बाद इतनी दुर्दशा होगी हमने कभी नहीं सोचा था। तो ये सोच ही रहे थे, इतने में वो टिकट विकट होके महात्मा सारे वहां से चल दिए, रुके ही नहीं, टिका ही नहीं कोई भी। तो वही गीत वही भजन फिर ध्यान में आया मेरे। तो उसमें एक कली है भाई गुरु बैठे आसन ला के, स्वामी ऋषिदास जी महाराज जी ऐसे आसन लगा के बैठ गए थे दूसरी जगह से। भाई गुरु महाराज बैठे आसन ला के फिर अपना दर्श दिखाया, बेरा नकोण से पल में गुरु फेर देगी माया। ऐसी माया फेरी झंडी साफ कर दी, हमारे को तो निरोड़ करके चले गए। स्वामी ऋषिदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, गुरु रविदास जी महाराज की। देखो मैं कभी माइक पे बोलता नहीं, इसलिए किसी को कोई गलत बात लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं भावुक हो गया था। और मेरे गांव के 10 लोग गड्डी भर के आई हुई है तहे दिल से गुरु महाराज के नाम पे। एक बार मैं चाहूंगा आप खड़े भी हो जाए मेरे गांव के जितने भी लोग हैं, ताकि इन लोगों को ये पता लगे कितना प्यार करते हैं गुरु ऋषिदास महाराज जी से। आज से भी शुरू से ही लेडीज भी खड़ी हो जाए, वो भी हमारे साथ है। बाकी मुकेश जी थोड़ा आप भी विस्तार से, मैं तो कभी बोल नहीं पाता। देखो सच्चाई
चाहे वह छोटे मुंह से हो या बड़े मुंह से, बैठ जाओ, वो अच्छी लगती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो ऋषिदास जी के पास में चले जाए पर वकील साहब खराब है, हम तो ऋषिदास जी के पास में चले जाए वो आनंद खराब है, हम तो ऋषिदास जी के पास में चले जाओ चंद्र मुकेश खराब है, हम तो ऋषिदास जी के पास में चले जाओ राजकुमार खराब है। जब तुम्हारी शादी होती है नहीं, शादी होती, घर वाली ठीक ठाक का घर आ गया, चाहे किसी का साड़ा खराब हो, चाहे किसी का ससुरा खराब हो, चाहे किसी की सासू खराब हो, पर कोई अपनी ससुराल नहीं छोड़ता। और सतगुरु का दरबार छोड़ने के चक्कर में विकल्प सोच रहा राजकुमार खराब है। अरे मुझे राजकुमार से क्या मतलब है, मुझे तो अपने गुरु महाराज के चरणों से मतलब है की जय। तो भक्तों इसी प्रकार से ये तो एक बहाना। एक ने कहा, गुरु जी ने कहा भजन कर ले। नुको जी गुरु जी भी तो जवानी है, कया का नाम ले रहे, भजन खत्म। उसने कहा चल कोई बात नहीं भाई, शादी वादी कर ले, शादी वादी होगी। अब शादी होने के बाद में उसने कहा गुरु जी ने अब तो गृहस्थी बस गई तेरी, भजन कर ले। नुको गुरु जी अभी तो स्टार्ट ही हुआ, अब भजन कैसे कर दो। उसने कहा चल कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद में कर लिए। जो टाइम निकलता जा रहा है उन लोगों का, लड़के पैदा हो गए, जवान हो गए। उसने कहा भजन कर ले, ड्यूटी खत्म होगी। उनको गुरु जी मन हो जाए पोते का ही मुंह देख लूं। उन्होंने कहा चल पोते का भी मुंह देख, पोता भी पैदा हो गया। वीडियो बना दो। उसने कहा अब तो भजन कर ले। लाइव चल रही है, नहीं लाइव नहीं, वैसे बना दो ना मेरे फोन में। उनको जी कर तो लेता पर पोते के दौरे तो दूर नहीं जाया जाता कदे। इतना ही तो रहा पोते का। मर गया अचानक, जब मर गया उसने कहा अब तो भजन कर ले। उनका भजन तो पक्का कर लूंगा गुरु जी, पर मुझे तू मेरे पोते के दौरे भेज दे, ये मेरा वादा। वादा तो पक्का उतरा, लेकिन वो किक्कर उतरा। उसने कहा चल भाई ऐसा ही हो जाएगा, सांप बना दिया उसका बापा। चलिया उसने कहा जी टिंकू के पापा सांप आ रहा, जब तक खेत रहा पर इतना मोटा लठाया, नीचे श्याम लग रही थी लोहे की भाई, एक मारा इतना सा मुंह इतना छोड़ा और झाड़ पर टांग दिया। गुरु महाराज फिर आए, भजन करे क्या? उनको गुरु जी बस अब तो कुछ सहारा ही नहीं, अब तो अपने चरणों से लगा लो। उनको आया तो जरूर, लेकिन गांडड़ा पिटवा का यार, छोटे से मुंह को जूता बनवा का यार। तो आदरणीय भक्तों, जब हमें आज भी यही आना है और कल को भी यही आना है, तो अगर आज भर्ती होगी तो आज शेर है, और कल को जब आओगे तो सब आसन है। ये भाई भी कहा बहुत फायदा समझाया था, अच्छे था। तो गुरुमुख का जो जन्म होता है ना, जो सबसे पहला गुरुमुखी होता है, दिनों में बड़ा वो होता है। 80 साल का बुढ़ा पोते ने शपथ पढ़ लड़की तो पोता बड़ा पापा छोटा। कह दो सतगुरु महाराज की। हमने गाना बनाया गुरु महाराज के ऊपर। अच्छा मतलब आप लोग नाराज तो नहीं है ना भाई? आप सभी लोग गए थे वहाँ पे, संगत भी गई थी, ये सोचती होगी महिला इन्होंने तो हमारी कोई वो नहीं करी। आप इस बारे में भी बताना, आप नाराज तो नहीं? हम नाराज नहीं हैं। गुरु महाराज का करिश्मा ऐसा हुआ, जो वो महात्मा थे कहने लगे यो खाट पकी बट्ठा, एक्शन था उनका इस टाइप से, यो खाट पकी बट्ठा। और एक मेरे ख्याल से बच्चा इतनी उम्र का खाट पर कैसे बैठा दीजिए, खाना लग दे दिया। उनका एक संचा लगा है, महाराज जी आप इधर तकत पर आ जाओ। गुरु जी तकत पर जाकर बैठे, गुरु महाराज ने ऐसा खेल खिलाया, जितने भी महात्मा थे सारे के सारे गेट तक। मन ने कहा अभी तो तकत पर बैठे, और जहां तुम बैठे थे अगर वहां बैठ जाते तो हरियाणा का बाहर जाते। तो आदरणीय भक्तों, वो सतगुरु की माया थी। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, हंसते रहे गुरु जी। हम भी सारा खेल देख रहे थे। मैंने कहा भाई चलो नसीरपुर टिल्ले का जो आश्रम पे गुरु जी रहे हैं, लेकिन खेल तो जरूर होगा। इतना बड़ा चमत्कार आंखों के सामने यार, प्रोग्राम ऐसा जमा, पब्लिक खुश, भगत भी खुश, सही मायने में तो भांग पीने वाले भी मन ने खुश देखे। जिसको तो गेट से बाहर आए, मैंने कहा भाई एक काम करो, अगर तुम ये भांग पीनी छोड़ दो तो तुम सोने के हो जाओ।
उसने कहा महाराज जी कोशिश तो करेंगे। उन्होंने कोशिश तो कही चलो। दूसरा प्रोग्राम अगर गुरु महाराज का हुआ तो ऐब सबाब इस समाज के दूर हो सकते हैं। तीसरा अगर प्रोग्राम होगा तो मुझे ऐसा लगे इसे छोड़ दो चमर को। हरियाणा में जो दूसरी जाति होगी ना उनके भी ऐब सबाब दूर हो जाएंगे। बोलो गुरु समनदास महाराज की। तो गाना था सतगुरु समनदास बेगम के देश चले और हमें बताओ किसके सहारे छोड़ चले। अब गाने के बोल क्या हैं? यह है कि सतगुरु समनदास बेगम के देश चले, हमें सतगुरु ऋषिदास महाराज जी के सहारे छोड़ चले। आइए, ये सहारा मेरा तो मतलब ये था, मैंने तो ढूंढ रखा था, तुमने देखा भी होगा। लोग मुझे कहते थे चिल्ला ऋषिदास का बुलाना नहीं कहते। गुरु जी ने मुझे भुक्का नहीं बना दिया, मुझे भुक्का नहीं बना दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन रहूंगा मैं गुरु जी का चिल्ला। सॉन्ग श्री सतनाम वाला हूँ, लेवल लग रहा है भाई मेरे ऊपर।